नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है +2 क्लासेस में। मैं आपके साथ आकाश पांडे। तो दोस्तों हम आज संविधान के बारे में आपको बताएंगे कि संविधान क्या होता है, संविधान क्या और कैसे किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान किसी देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए संविधान क्यों ज़रूरी है, या हमें संविधान के बारे में संविधान क्यों पढ़ना चाहिए। भारत का संविधान में ऐसा क्या है जो विश्व का ये सबसे बड़ा संविधान है। तो आइए हम इस विषय पे 2-4 लाइनें हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये बताया गया है, ये चैप्टर 1 है सेकंड बुक का, 11th क्लास की जो सेकंड बुक है उसका चैप्टर 1 है। उसका संविधान के बारे में बताया गया है इसमें। संविधान क्यों और कैसे, इसमें देखिए चैप्टर से ये दर्शाता है कि संविधान क्यों और कैसे, क्यों संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया, क्यों संविधान में ऐसे ऐसे अनुच्छेद एवं संशोधन करे गए, क्या देश को जरूरत पड़ी कि संविधान बनाना आवश्यक था। संविधान की डेफिनेशन एवं परिभाषा, संविधान है क्या, संविधान से क्या होता है, ये आइए अब समझते हैं। संविधान देखिए, टॉपिक वाइज आपको 4 टॉपिक दिख रहे होंगे, 4 टॉपिक में आपको समझाया गया है। किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूलभूत ढांचा निर्धारित जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है। किसी देश की शासन व्यवस्था है उसके द्वारा उसकी राजनीतिक जो प्रक्रिया है, किसी देश की उसकी राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूलभूत ढांचा है जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है। मतलब कोई देश है, उसके संविधान के कानून बने हैं, कानून के अनुसार ही उसकी राजनीतिक प्रक्रिया जो चुनाव वगैरह होते हैं वह इस राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा माना जाता है। तो संविधान इसलिए सबसे पहला पॉइंट हमारे ये आवश्यक इस वजह से माना जाता है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे संविधान किसी राज्य के 3 प्रमुख अंगों, देखिए ये आपको मैंने पहले बताया था, संविधान राज्य के 3 प्रमुख अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की स्थापना करता है। संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका का हस्तक्षेप किया गया है, जो कि हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आइए नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है, संविधान सरकार के तीनों अंगों की व्याख्या करता है तथा साथ ही उसके कर्तव्यों के सीमा की रक्षा करता है। देखिए जो ये 3 है, कार्यपालिका जो मूल स्तंभ बताए जाते हैं भारतीय संविधान के, न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका, उसके बारे में ये हमें मूल रूप से बताता है और इनकी सीमाओं की रक्षा करता है कि कोई भी व्यक्ति इसमें कोई भी संशोधन में हस्तक्षेप ना कर पाए एवं अनुच्छेद को ना बदल सके। जो संशोधन एवं अनुच्छेदों का इसमें प्रावधान किया गया है वह मूलभूत रूप से जनता के लिए आवश्यक माना जाए, इसलिए हम इस पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। संविधान जनता के विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रकृति, आस्था, आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है तथा अराजकता को रोकता है। देखिए भारत में जो लोग रहते हैं उनकी जो आकांक्षाएं हैं राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक पटल पर जो भी ये गतिविधियां हैं उनकी रक्षा करता है एवं जनता के प्रति अराजकता फैलने से रोकता है। देखिए जनता के प्रति अराजकता से आपका क्या अभिप्राय है। जनता के प्रति अराजकता ये बताई गई है इसमें कि ये भारत देश है जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े, SC ST OBC हर प्रकार के वर्ग के लोग यहाँ निवास करते हैं। तो इस प्रकार से ये इनकी अराजकता को रोकता है। तो ये 4 पॉइंट बताए गए थे संविधान के बारे में। संविधान की मूल आवश्यकता ये होती है, ये प्रावधान होते हैं संविधान को चलाने में। संविधान इन 4 आवश्यकताओं के लिए जरूरी माना जाता है कि संविधान जरूरी क्यों है, तो ये लिख सकते हो। बाकी संविधान है क्या, देखिए संविधान की डेफिनेशन है ये है कि संविधान हम उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था का गठन किया जाता है एवं शासन प्रणाली चलाई जाती है, उसे हम आसान शब्दों में संविधान कहते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी संविधान
मूल रूप से संविधान की ये ज़रूरतें हैं। बाकी आगे हम पढ़ेंगे हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आपको चलते हैं पढ़ाने के लिए कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है।